जंगल का राजा विशाल रंगीन शेर, जन्म रहस्य और माँ बागिन दुष्ट काला चीता। एक घना जंगल था। जंगल में बगीरा नाम के काले चीते ने आतंक मचा रखा था। वो बड़ा ही जालिम और खूंखार था। उसने जंगल के राजा शेर और शेरनी को धोखे से मार डाला। सिम्बा एक रंगीन शेर था और उनके बेटे सिम्बा को कैद कर लिया। उसी जंगल में एक बागिन रहती थी जिसका अपना कोई नहीं था। बागिन से सिम्बा की हालत देखी नहीं जाती और एक दिन वो रात के अंधेरे में चुपके से सिम्बा को लेकर भाग जाती है। जब ये बात बगीरा को पता चली तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया। बागिन, तेरी ये मजाल कि तू मेरे शिकार को लेकर भाग गई। तुझे और सिम्बा दोनों को नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर वो अपने सिपाहियों को बागिन को ढूंढने में लगा देता है। इधर सिम्बा बागिन से कहता है, सुनो, हम क्यों भाग रहे हैं? और वो कौन था? और वो मुझे क्यों मार रहा था? मेरे माता पिता कहाँ हैं? बेटा, अब ये वक्त नहीं है कि मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूं। हमें जल्द से जल्द यहाँ से जाना होगा। ये कहकर बागिन सिम्बा को लेकर दूसरे जंगल चली जाती है। वो सिम्बा का अच्छे से ख्याल रखने लगी। वो सिम्बा को सबकी नजरों से छिपा कर रखती थी। दिन बीत गए। इधर बगीरा सिम्बा और बागिन को ना पाकर और भी जालिम हो गया था। वो अपने सिपाहियों की नाकामी पर गुस्से से उन्हें भी बड़ी ही बेरहमी से मारने लगा। अरे ओ सिपाहियों, इतने साल हो गए पर तुम लोग निकम्मे के निकम्मे ही रहे। अगर मुझे कल तक सिम्बा का पता नहीं मिला तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। बगीरा के सिपाही बागिन को भूखे शेरों की तरह ढूंढ रहे थे। वो बागिन को ढूंढते ढूंढते उसके जंगल आ जाते हैं। बागिन तालाब के किनारे पानी पी रही थी। लकड़बग्घा की नजर उस पर पड़ती है। वो देखो, बागिन, पकड़ो उसे, भागने मत देना। सिपाही बागिन को घेर लेते हैं। सिम्बा कहाँ है? सिम्बा? कौन सिम्बा? मैं किसी सिम्बा को नहीं जानती। लगता है तुम लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। ये ऐसे नहीं मानेगी। इसे बगीरा महाराज के पास ले चलो। यूं बगीरा के सिपाही बागिन को जबरदस्ती वहां से ले जाते हैं। ये सब पेड़ पर बैठा बंदर देख लेता है और वो तुरंत जाकर सिम्बा को सारी बात बताता है। इधर बगीरा बागिन को देखकर खुश हो जाता है। अरे वाह बागिन, तूने क्या सोचा था कि तू सिम्बा को लेकर जाएगी और मैं तुझे छोड़ दूंगा? सिम्बा एक रंगीन शेर है। मैं उसकी बलि देकर शैतानी शक्तियां हासिल करना चाहता था। बता सिम्बा कहाँ है? तू चाहे मेरी जान ही क्यों ना ले ले, पर मैं तुझे सिम्बा का पता नहीं बताऊंगी। मैं तुझे मारूंगा पर अभी नहीं। वो सिम्बा तुझे ढूंढते हुए जरूर आएगा। फिर मैं तेरी आंखों के सामने उसे मारूंगा। तू उसकी मौत को देखकर तड़प तड़प कर खुद ब खुद मर जाएगी। यूं बगीरा बोल ही रहा था कि सिम्बा वहां आ जाता है। बगीरा सिम्बा को देखकर खुश हो जाता है। अरे वाह सिम्बा, मुझे पता था कि तू जरूर आएगा। छोड़ दो मेरी माँ को। तुमने मेरे माता पिता को मार डाला, तब मैं कुछ नहीं कर पाया। पर अब अगर मेरी इस माँ को छोटी सी भी खरोच आई तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे बाप रे, तेरी धमकी से तो मैं डर गया। अरे सिपाहियों, बागिन को छोड़ दो, नहीं तो सिम्बा हमें मार डालेगा। अरे ओ सिम्बा, तूने क्या सोचा कि मैं तेरे सामने गिड़गिड़ाऊंगा? कहकर बगीरा सिम्बा पर हमला करता है। बगीरा मौके का फायदा उठाकर सिम्बा पर हमला करता है और उसे घायल कर देता है। बगीरा, तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है। देखना, एक ना एक दिन तुम्हें इसका अंजाम जरूर भुगतना पड़ेगा। बेटा सिम्बा, उठो। यूं बागिन फूट फूट कर रोने लगती है। सिम्बा की हालत को देखकर बगीरा जोरों से हंस रहा था। तभी अचानक से एक बिजली कड़कती है और एक सुनहरी रोशनी सिम्बा पर पड़ती है। जैसे ही रोशनी सिम्बा पर पड़ती है, घाव ठीक हो जाते और वो एक विशाल रंगीन शेर में बदल जाता है। सिम्बा को देख बगीरा घबरा जाता है। क्या हुआ? अपनी मौत को इतने करीब से देखकर चौंक गए? तुमने मेरे माता पिता को मार डाला और मेरी इस माँ को भी मारने की कोशिश की। अब तुम्हें जीने का कोई हक नहीं। ये कहकर सिम्बा बगीरा और उसके सिपाहियों पर टूट पड़ता है और एक एक करके उन्हें मार डालता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है
कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, पर अच्छाई के सामने उसे हारना ही पड़ता है। रंगीन शेर की अनोखी शक्तियां। डरपोक बेटा और बहरूपिया शेर बना जंगल का राजा। जंगल का राजा शेर बड़ा ही ताकतवर और निडर था। जितना वो ताकतवर और निडर था, उतना ही डरपोक उसका बेटा था वीरू। वीरू जो छोटी छोटी बातों पर भी डर जाता था। इसी बात को लेकर शेर काफी परेशान रहता था। उसे ये बात खाई जा रही थी कि उसके बाद वीरू और जंगल का क्या होगा। वो बीमार पड़ जाता और मर जाता। जब वीरू को ना तो शिकार करना आता था और ना ही जानवर उसे देखकर डर रहे थे। एक दिन लोमड़ी अपना शिकार किए हुए मांस खा रही थी। ये देखकर वीरू उसके पास जाता है। अरे लोमड़ी, मुझे भी थोड़ा सा मांस दो ना, बहुत भूख लगी है। अरे चल हट, शेर है कि बिल्ली, अपना शिकार खुद कर, समझा, डरपोक कहीं का। अब चल यहाँ से, नहीं तो। यूं लोमड़ी गुस्से से वीरू की ओर बढ़ती है। ये देखकर वीरू डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। एक दिन उस जंगल में एक शेर आता है। जानवर नए शेर को देखकर डर जाते और इधर उधर भागने लगते हैं। जंगल में हुई अफरा तफरी को देखकर वीरू डर जाता है। वो हिरन को रोकते हुए उससे पूछता है, अरे हिरन, क्या हुआ, क्यों जंगल में इतनी अफरा तफरी मची है? जंगल में एक नया शेर आया है जो दिखने में बहुत ही ताकतवर है, इसीलिए सारे जानवर अपनी अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। क्या, जंगल में नया शेर? अरे मैं क्या करूं? अगर उसकी नजर मुझ पर पड़ गई तो वो मुझे भी मार डालेगा। मुझे जल्दी से जल्दी किसी सुरक्षित जगह पर जाना होगा। अरे तुम तो इस जंगल के होने वाले राजा हो, तुम्हें हमारी मदद करनी चाहिए, पर तुम हो कि हमें मुसीबत में छोड़कर भाग रहे हो, डरपोक कहीं के। अरे किसने कहा कि राजा को ही उसकी जिंदगी प्यारी नहीं है? मुझे अपनी जिंदगी बहुत प्यारी है, मैं बेमौत नहीं मरना चाहता। हटो, चलो, मुझे जाने दो। ये कहकर वीरू वहाँ से भाग जाता है। किधर जो शेर जंगल में आया था, वो जानवरों को रोकते हुए अपना परिचय देता है और कहता है, रुक जाओ, मैं यहाँ तुम लोगों को नुकसान पहुँचाने नहीं आया हूँ। मेरा नाम सिम्बा है, मेरा अपना कोई नहीं है। मैं बस कुछ दिनों तक यहाँ रहूंगा और फिर वापस चला जाऊंगा। ये सुनकर सारे जानवर चैन की सांस लेते हैं। सिम्बा, हमारे जंगल में तुम्हारा स्वागत है। वैसे हमारे जंगल में कोई राजा नहीं है, तुम्हें जो भी जरूरत हो तुम हमें बता देना। वहीं दूसरी ओर वीरू भागते भागते जंगल में काफी दूर चला जाता है। रात होने को थी कि तभी उसकी नजर एक गुफा पर पड़ती है। वीरू उस गुफा के अंदर चला जाता है और जैसे ही वो गुफा में जाता है, वो गुफा सुनहरी रोशनी से भर जाती है। ये देख वीरू घबरा जाता है कि तभी गुफा में एक आवाज आती है, डरो नहीं वीरू, मैं एक जादुई गुफा हूँ। एक मुनि के श्राप की वजह से कई सालों से कोई भी जानवर इस गुफा में नहीं आया। आज तुम्हारे आने से मैं इस श्राप से मुक्त हो गई। आज मैं बहुत खुश हूँ और मैं तुम्हारी कोई एक इच्छा पूरी कर सकती हूँ। तो बताओ, क्या इच्छा है तुम्हारी? मैं अपने इस रूप से तंग आ गया, कोई भी जानवर मेरी इज्जत नहीं करता। तुम मुझे एक ताकतवर नया रूप दे दो, ढेर सारी जादुई शक्तियों के साथ, जिससे सारे जानवर मुझे देखकर डरें और मेरी इज्जत भी करें। ठीक है, मैं तुम्हें एक रंगीन शेर में बदल देती हूँ और तुम्हें कुछ अद्भुत शक्तियाँ भी दूंगी। याद रहे, अगर तुमने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। ये कहकर गुफा वीरू को एक रंगीन शेर में बदल देती है और उसे कुछ अद्भुत शक्तियाँ भी देती है। वीरू अपने नए रूप को देखकर खुश हो जाता है। वो गुफा का धन्यवाद कर वापस जंगल की ओर निकलता है। जैसे ही वीरू जंगल में आता है, जानवर उसे देखकर चौंक जाते हैं। वो सोचते हैं कि वीरू वन देवता का भेजा हुआ कोई मसीहा है जो उनकी रक्षा करने आया है। सिम्बा वीरू को देखकर चौंक जाता है। वो भी वही सोचता है जो बाकी जानवर सोचते हैं। सिम्बा और बाकी जानवर वीरू के सामने अपना सर झुकाए खड़े थे और ये देख वीरू बहुत खुश होता है। देखो, आज से मैं इस जंगल का राजा हूँ। जो मैं कहूँगा वही तुम सबको करना होगा। अगर किसी ने मेरी बात नहीं मानी तो उसका अंजाम बुरा होगा। ये सुनकर सारे जानवर डर जाते और सब वीरू की सेवा में लग जाते। वीरू वक्त बेवक्त जानवरों को शिकार ढूंढ कर लाने को कहता। वो अपनी शक्तियों से जानवरों को डराने लगा। बेचारे जानवर वीरू की इन हरकतों से काफी परेशान हो गए थे। वो कभी उन्हें हवा में उड़ाता। वीरू का घमंड इतना बढ़ गया था कि वो बेवजह जानवरों का शिकार करने लगा। ये देख सिम्बा वीरू से कहता है, देखो, तुम इस जंगल के राजा हो और तुम्हें यह शोभा नहीं देता कि तुम बेवजह जानवरों पर जुल्म करो।
ये सुनकर वीरू को बहुत गुस्सा आता है। तू कौन होता है मुझे नसीहत देने वाला? मैं जो चाहे वो करूंगा, मेरी मर्जी। ये सारे जानवर मेरे गुलाम हैं, समझा? तेरी भलाई इसी में है कि तू ये जंगल छोड़कर चला जा। सिम्बा चुपचाप अपना सर झुकाए वहां से निकल ही रहा था कि देख जानवरों की आंखों में आंसू आ जाते कि तभी वहां खड़ी हिरन का बच्चा सिम्बा को रोकते हुए कहता, सिम्बा रुक जाओ, हमें छोड़कर मत जाओ। ये देखकर वीरू को बहुत गुस्सा आता और वो बच्चे पर हमला करने ही वाला था कि सिम्बा एकदम से उस बच्चे को वहां से हटा देता है और वीरू का हमला चूक जाता है। वीरू बहुत घमंडी हो गया था, वो गुफा की कही बात भी भूल गया था और दहाड़ मारते हुए सिम्बा पर हमला करने लगा कि तभी एक जोर की बिजली कड़की और वीरू की सारी जादुई शक्तियां खत्म हो गईं। वो पहले जैसा हो गया। ये देख सिम्बा और सारे जानवर चौंक गए। वीरू का असली रूप सबके सामने आ गया था। अरे ये मैंने क्या कर दिया? इससे पहले कि सिम्बा मुझे मार डाले मुझे यहाँ से भागना होगा। ये सोचकर वीरू वहां से भागने ही वाला था कि सिम्बा उस पर हमला कर उसे मार डालता है। तो ये देख सारे जानवर खुश हो जाते हैं और सिम्बा को ही जंगल का राजा बना देते हैं और फिर जंगल में खुशियां ही खुशियां आ जाती हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपनी ताकत को दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए।